बाबा जी, मेरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने 3 जुलाई 2022 से दीक्षा ली। पिछले 6 महीनों से मैं प्रतिदिन क्रिया योग कर रहा हूँ। मैं पूरे दिन कुछ नहीं करता, अपने घर पर ट्रेडिंग करता हूँ। अब मुझे इतना सुख महसूस होता है कि मैं पूरे दिन अपनी आँख नहीं खोल सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी आँख खुलती ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अनंत कोटि धन्यवाद। उर्विश सथावरा फ्रॉम नडियाड, गुजरात। दो प्रकार के शब्द हैं, एक लेजीनेस और एक सरेंडर। इन दो शब्दों को ध्यान से सुनना। अक्सर हम इन दो शब्दों में मार खा जाते हैं। बहुत सी बातों ने हमें उलझा लिया है और हमें हमारे सुख से दूर कर दिया है, एक मायने में वंचित कर दिया है। आलस्य और समर्पण। अक्सर लोग इन दोनों चीज़ों को यकसा समझते हैं, एक, परंतु ये एक है नहीं। आलस्य और समर्पण में बड़ा फर्क है। आलस्य ऋणात्मक है, नेगेटिव है, और समर्पण विधायक है, पॉजिटिव है। जो व्यक्ति आलस में होता है वह कुछ करना ही नहीं चाहता, और जो व्यक्ति समर्पण में होता है वह व्यक्ति चाहते हुए भी कुछ कर नहीं सकता। बड़े बारीक शब्द हैं, बार बार सुनने पड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। आलसी व्यक्ति कुछ करना ही नहीं चाहता, और समर्पित व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। यही शब्द पूछा है उर्विश ने। मैं बड़ी खुमारी में हूँ, आनंद में हूँ, घर पे रहता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन कुछ कर नहीं सकता, ट्रेडिंग करते हैं, यह क्या है? काम करते भी हैं और कुछ नहीं कर सकता, ये भाव भी है। यह लाचारी का भाव है। समर्पण से आया हुआ ये भाव, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ कर नहीं सकता, बड़ा अमूल्य पुरस्कार है परमात्मा का। हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय, नानक हुक्म जे बुझे, तहु में कहे न कोई। मैं कर सकता हूँ, ये शब्द जब तुम्हारे भीतर उपज जाता है, या ये मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हें प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग, एक शब्द बोल, उत्तेजित कर देते हैं, स्टिमुलेट। और स्टिमुलेश में आकर तुम पूर्ण शक्ति से काम करते हो, काम हल हो जाता है, और इसे तुम अपनी कामयाबी समझते हो, जबकि ये कामयाबी है नहीं।
समर्पण और आलस्य, इन दोनों शब्दों में, इनके मतलब में सारी दुनिया उलझ के रह गई। अक्सर आलसी लोग आज कुछ करना नहीं चाहते और वो किसी धर्म में समर्पित हो जाते हैं और अपने आप को धन्यभागी मानते हैं कि मैं तो समर्पित हो गई, मैं तो समर्पित हो गया। समर्पण इतनी आसान घटना नहीं। समर्पण घटता है कुछ विशाल अनुभवों के बाद। समर्पण ऐसे ही नहीं घट जाता, आलस्य ऐसे ही घट जाता है। जब तुम्हारी नीयत कुछ करने की नहीं होती तो तुम सो जाते हो, सो बहाने करते हो, और फिर घर वाले ज़्यादा तंग करते हैं, फर्ज कर्ज ज़्यादा तंग करते हैं तो तुम सन्यासी हो जाते हो। तुम किसी धर्म को ज्वाइन कर लेते हो, सिर मुड़ा लेते हो। बहुत से संत मुझे मिलते हैं, फोन पे बात करते हैं, बाबा खाना पीना तो यहाँ मजे से चलता है, लेकिन बात जब तुम्हारी वीडियो सुनते हैं तो भीतर उथल पुथल मच जाती है। जिंदगी फिर एक बार बेकार गई। आराम तो मिला किसे? इस मिट्टी को, और इस मिट्टी को तो अंततः आराम मिल ही जाएगा। जब ये चिर निद्रा में सो जाएगा तो इसको आराम मिल जाएगा। वैसे तो नींद में इसको रोज आराम मिलता है। ये समर्पण नहीं है। अगर नींद की 7-8 घंटे 10 घंटे सो लेना समर्पण होता तो प्रत्येक व्यक्ति जब सुबह उठता तो बुद्ध होके उठता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण हमने आलस को समर्पण समझ लिया है। मैं पूछता हूं इन समर्पण करने वाली देवियों से, देवताओं से, कि तुमने समर्पण क्यों किया? उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि समर्पण हो गया। उन्होंने कहा परमात्मा को पाने के लिए, आनंद में डूबने के लिए। लेकिन पता चला जब मैंने उघाड़ा कुरेदा तो पता चला पीछे डर था। बहुत सी स्त्रियों ने मुझसे कहा बच्चे की पैदाइश में इतना दर्द, शरीर का बेढबा हो जाना, शरीर का ग्लो खत्म हो जाना, इनको शरीर से मोह है। इसलिए बहुत सी स्त्रियां तो विवाह करा के ब्रह्म कुमारी बन जाती हैं। ग्लो खत्म हो रहा है और शरीर से इनको मोह है। शरीर गया तो ये गए, शरीर से अलग अपनी सत्ता इन्होंने कभी पहचानी नहीं। ऐसा ही आज जैन धर्म है। जैन धर्म कुछ अछूता नहीं रह गया, वहां भी ऐसा ही कुछ दादागिरी चलती है गुरुओं की। मेरे पास रोज कंप्लेंट्स आ जाती हैं, हमारे गुरु ऐसा करते हैं, डिक्टेटरशिप करते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे भाई तुम नहीं सुना था? ये खाना, आराम करना, सो जाना, सुरक्षा तुमने चुनी थी। फिर अब काहे उत्पात मचाते हो? संसार में अपनी तरह का तानाशाह है,
और धर्मों में अपनी तरह के तानाशाह हैं। वहाँ उपाधियाँ होती हैं, गुरु माँ, दादा गुरु माँ, ये तुम्हारे दिए हुए नाम हैं। बात चली है समर्पण से और आलस्य से। बड़ी बारीक बात है और पूर्ण भाव से सुनोगे, फ्रेश आनंद मुदित मन होके सुनोगे। सुबह सुबह एनर्जी बहुत होती है व्यक्ति में, सारी रात की फ्रेशनेस, और तुम्हारा मन बड़ा शांत होता है। तब इस वीडियो को सुनना। ब्रह्म बेला का यही महत्व था। बाद में तो इन दुष्टों ने उलझा लिया। 3:40 मैं तो कभी कभी इन संतों को सुनता हूँ, तो मेरे भीतर जलनाटा उठता है। हे प्रभु, ये दुनिया के ऊपर तूने भार क्यों फेंक दिया? लोगों को समझाते हैं, एक दूसरे के आगे अपनी दादागिरी छांटते हैं। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें शास्त्रार्थ कहते हो इन्हें, लेकिन यह दादागिरी है। मैंने पीछे सुना, एक व्यक्ति कह रहा था मैं 2 बजे उठ जाता हूँ। भला 2 बजे उठने में कौन सी बड़ाई है? नींद खराब करना कौन सा बड़प्पन है? और प्रकृति उल्लू है जिसने रात बनाई, पूरी रात बनाई है। सांझ सूरज ढलने से सूरज उगने तक सोने का वक्त होता है। तुम अगर जागते हो तो किसी कारण से जागते हो, तुम अस्वस्थ हो, चौंकना मत। सूरज ढलते ही तुम्हें नींद की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रकृति का ये सिद्धांत है, वैज्ञानिक इसे सिद्ध करते हैं। जो ही सूरज ढलता है तो सूरज के किरणों के ढलते सार हमारे भीतर कुछ हार्मोन्स क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, जो नींद लाने में अपना कर्तव्य निभाते हैं। मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये 2 हार्मोन्स हमारे शरीर के भीतर की संरचना पैदा करती है, और धीरे धीरे बढ़ते 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 इनकी लेवलिंग बढ़ती जाती है। लेकिन हम तो मॉडर्नाइज हैं। हम तो 12 बजे तक पार्टीज करेंगे, जश्न मनाएंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, और फिर खाना खाएंगे, पेट भरकर सो जाएंगे। प्रकृति को तहस नहस करके रख दिया, प्रकृति को हमने खत्म कर दिया है। बुराई करते हैं। मैं 2 बजे उठ जाता हूँ। और दूसरा तथाकथित भगोड़ा, वह कहता है मैं तो 12:30 बजे उठ जाता हूँ। निश्चित रूप से स्पष्ट दिख रहा है कि ये अपना बड़प्पन हाँक रहा है। 12:30 बजे? अरे आज के लोग 12:30 बजे सोते हैं, तुम 12:30 बजे उठ जाते हो। कोई गंभीर रोग से ग्रसित हो, इंसोमनिया की बीमारी से युक्त हो, तुम्हें इसका उपचार करना चाहिए। और सारे दिन लोगों को भरमाते हैं, सारा दिन भरमाते हैं, और इनकी बात में कोई स्वयं का अनुभव नहीं होता। क्योंकि मुझे एक तरह का, मैं बड़ा पारखी हूं, मुझे एक तरह का हुनर आता है व्यक्ति के चेहरे मोहरे बोलचाल से
चलने फिरने से मैं समझ जाता हूँ कि यह व्यक्ति अपने भीतर कितना गहरा उतरा है। और मैं देखता हूँ ये ऊपर ऊपर खोपड़ी में ही विराजमान होता है, भीतर उतरने का कोई सवाल नहीं। ये आलसी हैं। तुम कहोगे ये तो 12:30 बजे उठ जाते हैं, आलसी कैसे? भाई ये तो बीमारी है, इंसोम्निया की बीमारी है। उनको इसका उपचार करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस धरती का कि ऐसे मूर्ख लोगों की, मूढ़ लोगों की, जो पागल हैं, जो कैद होने चाहिए जेलों में या हॉस्पिटल्स में भर्ती होने चाहिए, उनकी हम पूजा करने में लगे हैं। ये हुआ क्यों? ये हुआ क्योंकि सही व्यक्ति जिसने उस रस को पी लिया वह लुप्त हो गया, वह छुप गया। कल ही मेरे पास एक व्यक्ति का कमेंट आया था। उसने लिखा, बाबा जी एक बात लिखूं? आपने कहा कि 2000 वीडियोस मैंने बोली बिला शक हमने सुनी, लेकिन हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे एक चूक हो रही हो? और बड़ा सुंदर तर्क दिया उन्होंने। क्या चूक हो रही हो? हम गुरु के सानिध्य से वंचित रह गए। तर्क बड़ा सुंदर था और तर्क में जान थी। 50,000 भिक्षुओं को लेके बुद्ध महावीर अपने सानिध्य में यूं ही नहीं चलते। गुरु के सानिध्य में, गुरु के भीतर से निकली हुई वो तरंगें, जिसे आसानी तरंगों का नाम देते हैं शंकर भगवान, वो तरंगे दूर दराज तक फैल जाती हैं और दूर दराज तक फैलकर वो आप सबको रूपांतरित कर देते हैं। यही महत्व था गुरु के संग होने का। लेकिन एक बात और भी समझ लेना, गुरु के संग होना और संगत के संग होना, ये दो बातें हैं। यही हम चूक जाते हैं। मुझसे जब बोलने का आदेश किया गया बाबा ने, तो जाते जाते मुझे एक शब्द कहा कि आप किसी प्रकार का कोई धर्म मत बना लेना, कोई कम्यून न खड़ा कर लेना। बाद में मैंने बाबा से पूछा, बाबा तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है? बाबा कहते, देखो आपने पानी की प्रकृति देखी? मैंने कहा हाँ। अग्नि की प्रवृत्ति है ऊपर की तरफ बहना और पानी की प्रकृति है नीचे की तरफ बहना। पानी जब चलेगा नहर में तो आप देखना, कभी आप सभी ने देखी हो गए दृश्य कि पानी जब चलेगा पहले गड्ढे को भरेगा, पहले गड्ढे को भरेगा और उस गड्ढे को पैरेलल करेगा और फिर आगे चलेगा। बड़ा समाजवादी है, बड़ा समन्वयवादी है। पानी से सीखना चाहिए इक्वलाइज होना। पानी बराबर कर देता है, हवा भी बराबर कर देती है। जहाँ हवा का प्रेशर कम होता है उसकी तरफ हवाएं बहने लग जाती हैं बड़ी तेजी से, इक्वलाइज करते हैं। लेकिन अग्नि ऊपर उठती है, लाख कोशिश करो, अग्नि का मुख ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगी।
तुम धक्के से उसे ले जा सकते हो नीचे, लेकिन नहीं, उसका स्वभाव ऊपर जाना है। मुझसे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आपने सभी विकारों को निकालने की बात कही, लेकिन एक विकार को बचाने की बात कही। मैंने कहा यह बिल्कुल वैसे हैं जैसे 5 तत्व, धरती है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, पानी है। लेकिन अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगामी, बस ऐसे ही तुम्हारे भीतर काम की शक्ति, सिर्फ काम की शक्ति में एक बल है कि वह ऊर्ध्वगामी है, और वह ऊर्जा या ओज में परिवर्तित हो सकती है, और कोई भी शक्ति ओज में परिवर्तित नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा इसे बचा लेना। लेकिन मैं लाचार हो जाता हूं पश्चिमवादियों, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, इनके विचारों से या इनकी सर्चेस से। पाश्चात्यवेद काम की शक्ति को भोगकर एक एक तब का स्वाद लेना चाहते हैं। स्वाद शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं सुख के लिए। मेरे पास 2-4 दिन पहले रोज के करीब कमेंट आ जाते हैं, बाबा आप रोज बोला करो, रोज बोला करो, एक वीडियो रोज डाल दिया करो। मैंने कहा कब तक चलेगा, और जब मैं ना रहूंगा फिर क्या करोगे? मेरा मिशन समझो, मेरे भीतर की आवाज सुनो। मैं चाहता क्या? मैं चाहता हूं मेरे जाने के उपरांत भी तुम स्वयं से अपनी यात्रा तय कर सको। अब इसे ध्यान से सुनना। गृहस्थ लोग, बहुत से गृहस्थ लोग रोज आपस में संबंध बनाते हैं, स्त्री पुरुष। क्यों? क्षणिक सुख के लिए। और तुम भी रोज वीडियो सुनना चाहते हो, क्यों? क्षणिक सुख के लिए। मुझे पता है जितनी देर तुम सुनोगे उतनी देर तक तुम आनंद में डूबे रहोगे, और जैसे ही मैंने धन्यवाद किया वैसे तुम छटपटाओगे। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। फिर जाना पड़ेगा संसार में। बूंद बूंद लेकर तुम तृप्त हो जाना चाहते हो, और बूंद बूंद लेकर गृहस्थी तृप्त हो जाना चाहता है। ये दोनों ही गलत है। ऐसे सुनने को तो इतनी वीडियोस है कि लगातार 5 साल सुनते रहो एक रोज की, तो भी चलेगा। लंबी लंबी वीडियोस हैं, खत्म होने में नहीं आती, लोग जल्दी से खत्म कर देना चाहते हैं। मैं एवरेज व्यू ड्यूरेशन रोज देखता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि कुछ हजार लोग ही हैं जो पूरी सुन पाते हैं, बाकी बीच में छोड़ जाते हैं। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, अपने से ही तुम सदा ये रस कैसे पियो। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। तुम्हारी सुरत इस मदवा को लगातार कैसे पान करे। मैं इस पड़ाव के ऊपर हूं, मैं इस रास्ते के ऊपर हूं। मेरी इच्छा यही है कि कैसे तुम्हारी सुरती निरंतर 24 घंटे उस सुरापान का आनंद लेती रहे।
मैं तुम्हें क्षणिक सुख लेने के लिए नहीं कहता। क्षणिक सुख, बस दोनों में यही फर्क है। अगर वीडियो सुन लेते हो मेरी, तो भीतर की उस तल से टकरा के आए हुए ये शब्द आनंद से लथपथ होते हैं। भीतर से उस तल पर टकरा के हुए आए हुए ये शब्द उस आनंद से सराबोर होते हैं, और वो तुम सुनते हो तो कानों के द्वारा तुम्हारे अस्तित्व में उतर जाते हैं। सुनते सुनते भी तुम पहुंच सकते हो, लेकिन वेला बहुत लगेगा। बूंद बूंद से घड़ा भर तो जाता है, लेकिन वक्त बहुत लगता है। और मैं चाहता हूं, जब तक तुम उस कुएं के भीतर छलांग ना लगा लो, समुद्र के भीतर अपने आप को विलीन ही ना कर लो, तब तक काम चला लेना बूंद बूंद से। यह भी बड़ी सहयोगी है, लेकिन काम के लिए तो मैंने कभी नहीं कहा कि काम वासना से काम चला लेना। नहीं, यह पश्चिम की देन है। कुछ तथाकथित संत लोग इन पाश्चात्यवादियों के जंजाल में फंस गए। उनको मैं ठीक नहीं कहता। मेरा खुद का अनुभव स्पष्ट तौर से उनको गलत साबित करता है। उनका नाम कितना ही दूरगामी फैला हो, दसों दिशाओं में फैला हो, सभी लोगों में फैला हो, लेकिन इस बात के ऊपर आके वो गलत है। काम की शक्ति उत्पत्ति के लिए है। उत्पत्ति के लिए इसका प्रयोग करो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर क्षणिक स्वाद के लिए इसका प्रयोग किया तो तुम चकमा खा गए, तुम गच्चा खा गए। यह प्रकृति का विधान नहीं। और तुम कहते हो बाबा क्या करें, काम हमें घेर लेता है। घेरेगा, ये एक संस्कार बना लिया है तुमने, तुम्हारा ही बनाया हुआ संस्कार, और संस्कार आते ही रहते हैं क्योंकि तुमने बनाए हैं। एक जगह पर तुम एक पानी का गिलास उंडेल दो, वह धीरे धीरे आगे चलता जाएगा, फर्श पर अपनी जगह बना लेगा और चला जाएगा। दूसरी बार उसी जगह के ऊपर तुम पानी का गिलास गिरा दो, बिल्कुल वही रास्ता नापेगा वो, जिस रास्ते से पहले वाला पानी गया है। कारण है कि पहले वाले पानी ने रेत जो फर्श के ऊपर पड़ा था वह साथ बहा के ले गया और रास्ता बना गया एक। इसको ही संस्कार कहते हैं। तुमने जब काम का आस्वादन किया, एक दो बार से ऐसा कुछ नहीं होता, 150 बार से भी ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन निरंतर जब तुम यही काम करते हो तो फिर एक संस्कार पड़ जाता है। फिर जब पानी का गिलास तुम बिखेरोगे तो उसी रास्ते जाएगा। इसलिए जो भी शक्ति तुम्हारे भीतर पैदा होती है उसको अंततः तुम काम के लिए ही प्रयोग करते हो। सुस्ती, लेजीनेस, आलस्य और समर्पण। मैंने कहा समर्पण एक विधायक घटना है। समर्पण से आनंद तक पहुंचने में दिशा मिलती है। समर्पण से मिलता है आनंद, लेकिन लेजीनेस से मिलता है आराम। ध्यान से समझना बात को। लेजीनेस से तुम्हारे शरीर और मन को आराम मिलता है, और समर्पण से तुम्हारे अंतस को आराम मिलता है, आनंद मिलता है।
आलस्य से तुम्हारे इस मिट्टी को आराम मिलता है और समर्पण से तुम्हारे आत्मा को आराम मिलता है। ठहर जाते हैं तुम्हारे विचार, जो हर पल हर घड़ी तुम्हें तंग करते हैं। जिस ऊहा-पोह ने, जिस मन ने तुम्हारा जीना, खाना, पीना, चलना, काम करना मुहाल कर रखा है तुम्हें। तुम जीते हो लेकिन कहाँ जीते हो? हर वक्त घिरे रहते हो विचारों से, समस्याओं से, उलझनों से, अभावों से, कल्पनाओं से, अतीत की स्मृतियों से, भविष्य की योजनाओं से। इतना गड़बड़ कुछ इधर चलता है और इतना कुछ गड़बड़ चलने में तुम कैसे शांत रह सकते हो? कभी सोचा? फिर तुम कहते हो हम शांत नहीं। तुम शांत हो नहीं सकते। यह जो कूड़ा कबाड़ा है, यह जो भटकता हुआ मन है, दशों दिशाओं में, अतीत में निकल जाते हो, भविष्य की योजनाएं, कल्पनाओं में निकल जाते हो और कहाँ कहाँ चले जाते हो। सहस्रों दिशाओं में तुम घूम जाते हो, फिर तुम शांति चाहते हो? नहीं, शांति ठहरने से मिलती है। चलना शोरगुल है। तुमने देखा, कोई व्हीकल खड़ा हो तो शोरगुल नहीं होता, कोई तांगा खड़ा है कोई शोरगुल नहीं, जब चलता है तो बड़ा शोरगुल होता है, उसके पार्ट से खटकते हैं, कितनी आवाज आती है। ठहरने से शोर खत्म हो जाएगा, तुम्हारे चलने से शोर ज्यादा बढ़ जाएगा। और तुमने अब तक यही सोचा है कि ठहरना मौत है और चलना जीवन है। तुम्हारे संत पुरुषों ने ये बात किसी और ढंग के लिए कही थी, तुम समझ गए किसी और चीज के लिए। संतों ने कहा था जीवन यापन के लिए काम करना जरूरी है। वो जीवन है, तुम्हें जीवन देने के लिए जरूरी है। जीवन को जीने के लिए जो पदार्थ चाहिए, जो सुविधाएं चाहिए, वह तुम्हें काम ही देगा, रोजगार ही देगा। और जो अपने भीतर उतरने के लिए चाहिए, वह जब तुम ठहरोगे, कोई काम नहीं कर रहे होगे, तो अपने भीतर जाने शुरू हो जाओगे अपने आप। तुम एक पत्थर को यहां से फेंको, जितनी गति लगी है उसके पीछे, फोर्स लगी है, उतनी दूर तक वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जहां वो ठहर गया, उसके पीछे लगी हुई शक्ति समाप्त हो गई, तो क्या होगा? तो वह पत्थर धीरे धीरे अपने आप नीचे आना शुरू हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई उसे नीचे नहीं लेके आया, तुमने सिर्फ फेंका, स्ट्रेट लाइन में फेंका, लेकिन एक स्थान पे जाके वो नीचे उतर गया। किसने खींचा उसे? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। ऐसे ही मैं तुमसे कहता हूं, जिस दिन तुम एक स्थान पे खड़े हो गए, उस दिन तुम्हारे भीतर का वो तत्व, वह बहुत बड़ा चुंबक है, वह तुम्हें अपने आप ही खींच लेगा। तुम सिर्फ ठहरने की कला सीख लो। ये मत पूछो कि कैसे जाएं अपने भीतर, ये मत पूछो कि बाबा हम अपने अंदर कैसे उतरें, ये तो सवाल ही मत करो। ये पूछो कि हम कैसे ठहरें एक स्थान पे। तुम ठहरते नहीं। अभी मुझे सुन रहे हो, इस सुनने के भीतर जरा ईमानदारी से अपने भीतर ही सोचना कि तुम कितनी जगह सैर कर आए, कहाँ कहाँ नहीं जाए, कहाँ कहाँ नहीं तुम्हारा दिमाग गया,
दुकान पर ग्राहक ना मुड़ जाए, स्नान ध्यान करने से कभी मैं लेट ना हो जाऊं, ऑफिस में जाना है, आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। कल किसी ने गाली निकाली थी, उसकी प्रतिक्रिया अभी तक बनी हुई है, बदले की भावना। और तुम पूछते हो अपने भीतर कैसे उतरे। ये बात मत पूछो, ये पूछो कि एक जगह पे स्टिल कैसे हो जाएं, अकंप कैसे हो जाएं, अडोल कैसे खड़े रहें, बिना हिले जुले, कंपन रहित अवस्था में। और जब एक जगह तुम खड़े हो गए तो मैंने पत्थर की तुम्हें उदाहरण दी थी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन तुम्हें नीचे खींच लेगा। तुम्हें नीचे जाने की फिक्र नहीं करनी, वो परमात्मा का काम है। तुम्हारे भीतर भी एक बड़ा जबरदस्त ग्रेविटेशन फोर्स है। तुम्हारा तल बड़ा चुंबकीय क्षेत्र, बड़ा प्रभाव है उसका। तुम उलझुल बातों में मत उलझो, तुम सिर्फ ये पूछो कि हम ठहरें कैसे, वो ठहरें कैसे। दूसरे शब्दों में, हम वर्तमान में कैसे मौजूद हो जाएं। ये दोनों एक ही बातें हैं। जरा सूक्ष्मता से इन्हें समझने की चेष्टा कीजिएगा। वर्तमान में कैसे हो जाएं या ठहर कैसे जाएं, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं पर्यायवाची, बात एक ही है। दो शब्द बोले मैंने, आलस्य और समर्पण। आलस्य तो शरीर को विश्राम देता है, ब्रेन को रेस्ट दे देता है, तुम्हारे पुर्जों को ढीला कर देता है, रिलैक्स। इसलिए जब तुम ज़्यादा तनाव में होते हो, दिल पर बोझ पड़ता है, तो डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट, रेस्ट करो, आराम करो। अगर तुम स्वस्थ हो और तुम आराम करते हो और आराम ही करते हो, तो यह तुम्हारा लेजीनेस है, ये तुम्हारा समर्पण नहीं, यह तुम्हारी बदनीति है काम ना करने की। एक होता है समर्पण। ध्यान से सुन लेना, बड़ी बारीकी शब्द हैं और बड़ी बारीकी से तुम्हें समझाने का यत्न कर रहा हूं। समर्पण में तुम स्टिल हो जाते हो, ठहर जाते हो, वर्तमान में आ जाते हो। फिर क्या होता है? तो फिर वो परमात्मा खींचता है तुम्हें अपने भीतर, और तुम तो उसके पास चले जाते हो। फिर वही स्थिति तुम्हारी है उर्विश। तुम कहते हो मैं सारे दिन काम करता हूं, आनंद बड़ा है, आंखें नहीं खुलती खुमार के कारण। इसे हमारे संतों ने शब्द दिया, आनंद भी है और बेहोशी भी है, जिसे मदहोशी कह देते हैं। बेहोशी ऐसी जैसी शराब पी हो, लेकिन होश भी है। ये मिला जुला शब्द है, इसे मदहोशी कहते हैं संत जन। और फिर तुम काम करते हो और तुम कहते हो कि मैं कर कुछ नहीं सकता, मैं काम कुछ नहीं कर सकता। तो फिर एक काम करते कैसे? तुम सारे दिन घर पर बैठकर ट्रेडिंग करते हो, वह कौन करता है? बस यही प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें देना चाहता था। जब तुम उसके समर्पित हो जाते हो, मैंने समर्पण और आलस्य की बात तभी कही। आलस्य में ऐसा कुछ नहीं होता। आलस्य में वो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हें अपने भीतर नहीं खींचती, क्योंकि तुम आराम करना चाहते हो। तुम्हारी प्रवृत्ति है इस मिट्टी को आराम देना, वो चाहे ब्रेन की मिट्टी हो चाहे शरीर की मिट्टी हो। इसे ही आलस्य कहते हैं। 2400 घंटे पड़े रहना,
आराम तो कब्र में भी मिल जाएगा। चिर निद्रा में सो जाओगे, मुद्दतों तक आराम करोगे, युग युग बीत जाएंगे और तुम्हारी आंख न खुलेगी। लेकिन आंख एक तो इस प्रकार नहीं खुलेगी जब तुम मर जाओगे, चिर निद्रा में हो जाओगे, और एक आंख अब नहीं खुल रही है। तुमने कहा कि मेरी आंख नहीं खुलती, लेकिन आंख न खुलने के बाद तुम ट्रेडिंग करते हो, काम करते हो। वह काम कौन करता है? अब इस थीम पॉइंट को समझ लेना। जब तुम उसके समर्पित हो जाते हो, शब्दों को थोड़ा सा विश्लेषित करके चलते जाना। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। अनन्य भाव से जो व्यक्ति मेरे ही शरण में हो जाता है, यानी तुम ठहर गए, यानी तुम मौजूदा वक्त में आ गए, वर्तमान में आ गए, प्रेजेंट में आ गए। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। फिर उसके दायित्व रोजमर्रा के कर्ज फर्ज में पूरे करता हूं। बड़ा प्यारा शब्द है। उस तल से बोला गया शब्द है, जिस तल पर संकल्प 100% होता है। मैंने कल व्याख्या की थी। जिस तल पर तुम भी हो, तुम भी वहां जा सकते हो, गए नहीं बात अलग है। जब तुम उस तल पर जाओगे जहां संकल्प तुम्हारा 100% होगा, तो तुम में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं रहेगा। तुम कृष्ण ही हो जाओगे, तुम कृष्ण में नहीं हो जाओगे। समझ लो बात को। कृष्ण में होना और चीज है और कृष्ण होना और चीज है। कृष्ण में तो कल्पना से हुआ जाता है, राम में, कृष्ण में, ये तो कल्पना से हुए जाते हैं। तुम हुए नहीं, लेकिन तुमने समझ लिया कि हम हो गए। पूजा का यही श्रेय है, पूजा का यही काम है। तुम कृष्ण में हो जाते हो, तुम राम में हो जाते हो, लेकिन तुम कृष्ण नहीं होते, तुम राम नहीं होते। इसमें तुम राम ही हो जाओगे, तुम कृष्ण ही हो जाओगे जब तुम उस तल पर पहुंचोगे जहां संकल्प 100% है। और जैसे जैसे तुम, जैसे अब बाहर खड़े हो, अभी तुम कृष्ण में नहीं हो, अभी तो तुम डरपोक हो, कायर हो, क्योंकि इतना आनंद आता है कि आंख खुलती नहीं। और वो अपना काम कर रहा है, वो तुमसे काम करवा रहा है। जितना सघन समर्पण, उतना सघन वह तुमको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। जितनी गहराई से तुम उसके समर्पित हो जाओगे। अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से, अगर कोई दूसरा नहीं, बस उसके ही समर्पण में चले जाओगे। ये जनाः पर्युपासते शर्त रखते हैं, सिर्फ वही व्यक्ति जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसके रोजमर्रा की जरूरतें, उसकी तकलीफें, उसके अभाव, उसके फर्ज मैं पूरे करता हूं। और ये भगवान कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रख लेना। ऐसा हुआ है प्रत्येक संत के जीवन में प्रत्येक संत का जीवन तो यही बातें बताएगा आपको। उनका प्रत्येक पल पल का अनुभव यही कहेगा, जो करता है वो ही करता है, क्योंकि उन्होंने समर्पण कर दिया। और समर्पण के उपरांत अगर तुमने किसी और को समर्पण नहीं किया, तुम पदार्थों को समर्पण कर देते हो, तुम गद्दियों को समर्पण कर देते हो,
तुम डिग्रीज को समर्पण कर देते हो, तुम बड़े बड़े ओहदों को समर्पण कर देते हो, तुम न जाने कहाँ कहाँ समर्पण कर देते हो। भगवान कृष्ण ये बात नहीं कहते काट गए पहले। सबसे पहला शब्द आता है अनन्य, दूसरा कोई ना। ना गद्दियों के लिए समर्पण करो, ना मान सम्मान के लिए समर्पण करो, ना धन पदार्थों के लिए समर्पण करो, ना सुख सुविधा के लिए समर्पण करो। समर्पण करो सिर्फ उस एक सत्ता का जो तुमने अभी तक चखी नहीं। और जिस घड़ी तुम्हें हल्का हल्का सुरूर आना शुरू होता है, जैसे तुम कहते हो कि मेरी आंखें बंद रहती, खोलना भी चाहूं तो खोलता नहीं, खोल नहीं सकता, वो आनंद ही इतना गहरा है। आनंद के क्षणों में और आंखों के बंद होने में एक बड़ा तारतम्य है, गहरा तारतम्य है। जिस वक्त तुम आनंद के क्षण में होते हो, उस वक्त आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। खुली हुई आंखों से ध्यान एक मूढ़ता है, खुली हुई आंखों से तो संसार का दर्शन होता है। लेकिन जब आनंद घना होना शुरू हो जाता है, तो आंखों का सीधा रिलेशन आनंद के साथ है। तो आंखें तुम्हारी स्वतः ही बंद होनी शुरू हो जाती हैं। तुम देखना रोजमर्रा के जीवन में जब भी आनंद तुम्हें आएगा, तुम्हारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाएंगी। यह एक स्वतः संबंध है आंखों का आनंद के साथ। तो आंखें नहीं खुलती तो इसमें कुछ गलत नहीं, वह आनंद आंखों को बंद कर ही देता है। लेकिन बड़ी मज़े की बात तो तीसरी है। तुम कहते हो कि मैं अपना घर का काम करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ। वह कौन कराता है? बस वह वही कराता है। कबीर भाग गए थे घर से, कमाली की शादी थी और कबीर समर्पित थे, उसके हुक्म में चलने वाले, हुक्म करने वाले नहीं, हुक्म मानने वाले। जो हुक्म को मान लेता है, नानक हुक्म जे बुझे ता हमें कहे ना कोई। फिर मैं नहीं कहता वो व्यक्ति कि मैं करूँगा शादी, मैं करूँगा शादी कमाली की। कबीर का मैं खो चुका है। घर से निकल गए, वह कर लेगा, इतना विश्वास। हाँ, क्यों? क्योंकि उसने उसे देखा है। बिना देखे विश्वास नहीं होता। हम बड़े मजे की बात है, तुम तो बिना देखे विश्वास कर लेते हो। आज तुम्हारे आस्तिक, तुम्हारे नास्तिक, आस्तिक बिना देखे आस्तिक हो गए और नास्तिक बिना खोजे नास्तिक हो गए। दोनों झूठे। ये आज छोटी छोटी छोरियां भागवत की कथा कहती हैं और तुम्हें उपदेश करती हैं, और तुम बड़े बूढ़े 80-80 साल के उसका उपदेश सुनने आती हो। वो महामूढ़ है। परमात्मा है, परमात्मा नहीं है, इसकी व्याख्या करती है, जबकि उसको खुद ही पता नहीं। तुम्हारे मान लेने से परमात्मा हो नहीं जाता, और मार्कस के न मानने से परमात्मा खो नहीं जाता। ध्यान रखना, वह तो खोजना पड़ता है, उसके तो दर्शन करने होते हैं, तभी सत्य का दर्शन होता है। इनकार भी देखने के बाद ही होना चाहिए। वह नहीं है, तुम अगर नास्तिक हो, वह भी खोजने के उपरांत ही कह सकते हो। तुम सारे कहीं खोज लिया, जो चीज़ तुम्हारी गुम हो गई थी लेकिन मिली नहीं, तो तुम कह सकते हो मैंने सब जगह खोज ली, नहीं मिली। खोजा तो तुमने है नहीं, तुम्हारी खोपड़ी ने कुछ तर्क दे दिए और तुमने कह दिया कि वो तो है ही ना।
मैं क्यों मानूं ऐसे परमात्मा को जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता? बस इतने छोटे छोटे से बचकाने तर्क के ऊपर धर्म खड़े हो जाते हैं। और फिर ये किशोरी कहती है, मैंने अपने पिता से पूछा, पिताजी परमात्मा किसी ने देखा है? तो मेरे पिताजी कहने लगे, उससे पूछना कि तुमने तुम्हारे परदादा का बाप देखा है? ये कोई तर्क ना होगा। परदादा का बाप देख सकता है कोई व्यक्ति, भूल मत जाना। बहुत से लोग हैं जो 100 साल से ऊपर जिए हैं, उन्होंने अपने परदादा का बाप देखा है। ये तुम गलती मत खा जाना। अभी एक व्यक्ति है जो करीब 130 वर्ष के करीब जिया, अभी है, मौजूद है। उसके जो बच्चे 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 बच्चे, तो किसी का तो वो परदादे का बाप होगा ही ना, तो उसने तो देखा ही होगा ना। ऐसे बचकाने तर्क, बस क्या बताऊं, सच आख्या भंबड़ मचदा है। कुछ छूट छूट कहां था बचदा है, सच आख्या भंबड़ मचदा है। अब इनके बाप ने कह दिया कि उससे पूछना तुमने तुम्हारे परदादा के बाप को देखा है। कोई कह सकता है, इस गलतफहमी में मत रहना। यह कोई तर्क ना हुआ, यह कोई तर्क की बुनियाद ना हुई, यह झूठे तर्क हैं। मार्कस का तर्क भी झूठा है, और तुम्हारे बाप का ताया देता है तुम्हें खाने को। धरती किसने बनाई? ये सूरज किसने बनाया? ये बीज किसने बनाए जिनसे अंकुर फूटता है, जिनसे तुम्हारी खाने की सामग्री पैदा होती है? किसने बनाई? तो फिर ये चुप हो जाते हैं, इनके पास जवाब नहीं। बोने तर्कों का कोई जवाब नहीं होता इनके पास। तो आज आस्तिक हैं सिर्फ हम मान के, आज नास्तिक हैं सिर्फ हम मान के। आनंद का सीधा लगाव होता है आंखों के साथ। जब तुम आनंद की अवस्था में होते हो तो भीतर मिश्री सी घुलनी शुरू हो जाती है और तुम्हारी आंखें स्वतः ही बंद हो जाती हैं। आनंद के परम अनुभव में आंखें पूर्ण विलीन हो जाती हैं। कबीर निकल जाते हैं घर से, कमाली की शादी हो जाती हैं, और लोग कहते हैं वाह कमाल, एक जुलाहा जो पैसे पैसे की चादर बुन रहा था, इतना पैसा लेके कहां से आया? वाह कमाल उसने सेवा की, बारात की भी और हम लोगों के भी, ग्रामवासियों के भी। और कबीर सुन रहे हैं और नतमस्तक हो रहे हैं, उसका आभार प्रकट कर रहे हैं। यही है समर्पण का फल। जिसके हाथों में तुम अपने जीवन की पतवार सौंप दोगे, वह संभाल लेगा तुम्हें। तो ठीक कहते हैं कृष्ण कि तू सिर्फ सारा कुछ छोड़कर मेरे सुपुर्द हो जा। सर्वधर्मान् प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज। मैं तुम्हें सभी प्रकार के दुखों से मुक्त कर दूंगा। मैं का खत्म होना, दुखों से खत्म होना है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब मुझे इतना सुख महसूस होता है कि मैं सारे दिन अपनी आंखें खोल नहीं सकता। इन आंखों को ऐसे बंद करने के लिए तो योगी मुनि तपस्वी तरस गए, और गृहस्थी व्यक्ति इन आंखों को ऐसे बंद करने के लिए शाम को मैखाने में निकल जाता है। धन्य भागी हो तुम जो इस अवस्था में आए। 2-3 वर्ष लग गए होंगे,
लेकिन इस अवस्था में आना बड़ा प्यारा, बहुत ही प्यारा यह स्थिति है। इतना मज़ेदार है, भीतर मिश्री सी घुलती है उस वक्त जिसे तुम सुख कहते हो, और इस सुख के लिए लालायित हो। एक शब्द बोलूं, प्रत्येक गृहस्थी इसी सुख के लिए अंतरंग क्षणों में जाता है, जबकि वो सुख थोड़ी देर का होता है। फिर शरीर इकट्ठा करता है, फिर वो क्षण भर के आनंद के लिए इसी स्थान पर जाने के लिए अपनी शक्ति को व्यय करता है। तो तुम धन्यभागी हो, सारे दिन तुम अपनी आंखें नहीं खोल सकते। बड़े बड़े योगी तपोबल से भी इस स्थिति तक नहीं पहुंच पाते। अगर तुम इस स्थिति पे आ गए हो तो अब भी तुम पूछते हो कि मैं क्या करूं। तुमने कुछ नहीं करना है। तुम खुद ही कह रहे हो कि मैं कुछ कर नहीं सकता, और मेरा काम भी चल रहा है, मेरा काम भी चल रहा है, और मैं करता भी कुछ नहीं। वह खुद ही करवा देगा। आलसी व्यक्ति से वह खुद नहीं करवाता, क्योंकि आलसी व्यक्ति ने समर्पण नहीं किया। उसने शरीर को आराम दिया, और समर्पित व्यक्ति ने अपने जीवन की पतवार उसको सौंप दी, ये लो। फिर ऐसा नहीं कि वह तुम्हें कह देगा लेटे रहो जाओ, नहीं, वह तुम्हें हुक्म करेगा। हुक्म है अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। वह जो तुमसे करवाना चाहता है वह करवाएगा। इसे ही समर्पण कहते हैं। ऐसे खाटगड़ी पे पड़ जाना और आंखें मूंद लेना, यह समर्पण नहीं। समर्पण है अपना सारा जिम्मा उसे सौंप देना, और यह जिम्मा तुम अपने ऊपर रखते हो, सिर को भारी रखते हो। तुम उसके रथ पे भी बैठ जाते हो, लेकिन गठड़ी बोझों की अपने ही सिर पर रखते हो। संत तुम्हें शुरू से यही समझाते हैं, जब उसके रथ पे बैठे ही गए हो तो ये गठड़ी का भार नीचे क्यों नहीं रख देते। सारी सृष्टि का भार उठाने वाला वो क्या तुम्हारा भार नहीं उठाएगा? लेकिन तुम्हें यकीन नहीं है, इसलिए मैंने पिछले प्रवचनों में यही बोला, सबसे पहले यकीन होना आवश्यक है। कुछ ऐसा हो जाए जिससे फाउंडेशन पड़ जाए, जिससे तुम्हारे मन में ये बीज ना आ जाए, अंकुरित ना हो जाए कि पता नहीं वह है भी कि नहीं। जब तुम्हारे मन में ये शंका आवे तो पता नहीं वो है कि नहीं, और तुम तो पल पल में बदल जाते हो। तुम गरीब हो गए तो तुम कहते हो नहीं, और तुम्हें ठीक से कुछ आमद शुरू हो गई भागवत कथा की श्रोताओं से, तुम कहते हो अब ठीक ठाक है, अब वो है। तो परिस्थितियों के ऊपर तुम्हारा परमात्मा का होना या ना होना निर्भर करता है तुम्हारी परिस्थितियों के ऊपर। लेकिन परिस्थितियां तो किसी वक्त भी चेंज हो जाती हैं, तो फिर तुम्हारा मनोभाव भी चेंज हो जाएगा, यह समर्पण खो जाएगा, तुम गालियां निकालना शुरू कर दोगे। तो इस समर्पण को इतना गहरा मत समझना कि तुम लाखों लोगों के आगे प्रचारित करने में जुटे हुए हो। नहीं, तुम्हारा अपना ठोस अनुभव इसकी बैक में होना चाहिए, और अगर तुम्हारा ठोस अनुभव इसकी बैक में नहीं है तो मत बोलना। जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। अपनी आंखों से देखो भाई,
और किसी सियाने गुरु ने यह बात कही होगी, जो कायर नहीं है, जो भगोड़ा नहीं है, जिसका मन दूषित नहीं है, तुम्हें ठगना नहीं चाहता, उसने कहा होगा कि भाई तुम देख लेना खुद। उसे यकीन है, वह जानता है कि है, इसलिए तुम्हें भी कहता है कि भाई देख लो। वह तो जानता है कि है, इसलिए तुम्हें कहता है कि देखने के बाद ही यकीन करना, पहले तो खोज के ऊपर निकल जाना। फिर जब वो दिख जाए, मंजिल आ जाए, फिर तुम्हें मानना नहीं पड़ेगा, फिर तो मान लिया जाएगा। फिर तुम्हें मानने में मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। जो चीज़ सामने हो वह मान ली जाती है पूरे प्राणों से। 3 जुलाई 2022 को मैंने दीक्षा ली। आज 2024 खत्म होने के करीब है। इतने छोटे से वक्त में, कालखंड में तुम इस मुकाम पे पहुंच गए। इस दौरान तुमने क्या किया? बस वो ही करते जाओ। तुम जो भी कुछ करते हो, करते रहे। इस दौरान अगर कुछ नहीं किया तो कुछ ना करो, अगर कुछ किया तो वो ही करते रहो। परिणाम सही आ जाए तो करने कराने का सवाल कहाँ उठता है, पूछने का सवाल कहाँ उठता है। तुम्हें वो मिल गया,